दुनिया में कोई डिग्री नहीं इसमें प्रतिष्ठा जैसा शब्द जुड़ा हुआ हो। तो किसी को आपने स्नातक प्रतिष्ठा की डिग्री दी है, आपने सर्टिफिकेट देकर उसको अवार्ड किया है कि अब आप प्रतिष्ठित हो गए समाज में, तो जिसको आपने प्रतिष्ठा की डिग्री देकर के आपने उसको अवार्ड किया है, प्रतिष्ठित घोषित किया है, उसको प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने के लायक व्यवस्था करना इस सरकार की जवाबदेही है। अगर आपने डिग्री दी है तो उसके रोजगार की गारंटी आपको सुनिश्चित करनी होगी और स्नातक रोजगार गारंटी योजना लागू करना है। हम नौजवानों के लिए लड़ेंगे कि अगर आपने स्नातक की डिग्री दी, आपने उसको ग्रेजुएट डिक्लेयर किया है, तो आप उसको सम्मानजनक जीवन जीने के लायक रोजी रोजगार की व्यवस्था करिए। रोजगार की व्यवस्था कराना वेलफेयर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, किसी की बपौती नहीं है। इस राज्य और इस देश के सभी संसाधनों पर, चाहे वहां यहाँ की मिट्टी है, हवा है, सूरज की रोशनी है, सब चीज पर समान अधिकार है। एक मजदूर के बच्चे का भी उतना ही अधिकार है और राष्ट्रपति के बच्चे का भी उतना ही अधिकार है। इसलिए हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे कि स्नातक रोजगार गारंटी योजना सुनिश्चित करिए। इससे अपराध में भी कमी आएगी। जब किसी का पेट नहीं भरता है तो अपराध पर उतरता है। इसलिए हम इस बात को मजबूती से उठाएंगे। सदन आने दीजिए, सदन जब चलेगा आप सुनेंगे। सदन में जब आवाज जब वहां पर गूंजेगी, आप जानिए मैं बोलने के लिए ही जाना जाता हूं। मेरी आवाज को दबा दे ऐसी कोई हुकूमत नहीं है कि मेरी आवाज को दबा देगी। हाँ, ये मैं शुरू से चूंकि मैं बोलता रहा हूं, आप जानते हैं, बोलने ही के कारण उसको डिसमिस कर दिया गया है। तो शिक्षकों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हमको डिसमिस कर दिया गया है। अगर मुझे सदन में भी डिसमिस होने की नौबत आई, उसको भी मैं सिरोधार्य करूंगा, लेकिन मैं आपके अधिकार की मैं लड़ाई लड़ूंगा। मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या परिणाम होगा, परिणामों की चिंता मैं नहीं करता हूं। मेरा ये बंशीधर ब्रजवासी शिक्षा मित्र के रूप में बहाल हुआ 50 रुपया रोज पर। और जब मैं बहाल हुआ तो गर्मी का दिन था। मैं अपने एक शिक्षक के दरवाजे पर गया था और उसके दरवाजे पर आइसक्रीम बेचने वाला आया। उसके बेटे ने आइसक्रीम खाने की जिद की। वो अपने बेटे को आइसक्रीम खरीद कर देने की स्थिति में नहीं था। मैंने उस दर्द को महसूस किया और तब हमने संकल्प लिया कि नहीं, शिक्षा मित्रों के आर्थिक आजादी की लड़ाई को हम लड़ेंगे और इनको न्याय दिलाएंगे। हम चाहते, उस समय मैं एमएससी का स्टूडेंट था, 20 साल का मैं था। मैं चाहता, मेरे पास तो पूरा कैरियर बचा हुआ था, मुझको तो मेन समय था कुछ करने का। मैं तैयारी करता तो संभव था कि मैं भी प्रशासनिक पदों पर जा सकता था। लेकिन हमने कहा कि अगर एक आईएएस ही अगर बन जाए तो हम क्या दे सकते हैं, सोसाइटी को क्या दिला सकते हैं। लेकिन हमें आत्मसंतोष है कि उस समय 1.5 लाख शिक्षा मित्र हुए थे। उनके लिए हमने अनशन किया, पटना में लड़ाई लड़ी, तो उन लोगों को अस्थायी कराया। बाद में और भी बहाली होती चली गई, तो आज 3.5 लाख परिवार को वेतनमान दिलवाया। आज हमारा परिवार 6 लाख लोगों का परिवार होगा और इतने बड़े लार्ज स्केल पर कुछ काम करने का हमको मौका मिला।